मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। तो क्लास फर्स्ट, पहले आप लोग हिंदी पढ़ने से पहले मैं आप लोग को सिलेबस दिखा देती हूँ। हिंदी में आप लोग के क्या रहा है, देखिए हिंदी रीडर में आपका चैप्टर नंबर 1 से लेके 7 तक आ रहा है, ठीक है। और हिंदी ग्रामर में चैप्टर नंबर 1 से 4 तक आ रहा है। तो पहले मैं आप लोग को हिंदी रीडर कंप्लीट कराऊंगी। तो आज मैं हिंदी रीडर का पार्ट फर्स्ट आप लोग को बताऊँगी, उसमें चैप्टर नंबर 1 में आप लोग को कराऊँगी। तो चलिए सभी बच्चे मेरे साथ क्लास फर्स्ट आप लोग हिंदी की बुक खोलिए। देखिए हिंदी की बुक आप लोग के ऐसे दी है, उसको खोलिए, ओपन करिए सभी बच्चे। और हिंदी में चैप्टर नंबर 1 आपका क्या है? हिंदी वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला आप लोग सभी बच्चे जानते होंगे, क्योंकि आप लोग यूकेजी क्लास में सब बच्चे पढ़कर आए हैं। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, का खा गा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ सभी बच्चे देखिए चैप्टर अपना ओपन कर लें। मैं आप लोग को चैप्टर पढ़ा रही हूँ और समझाऊंगी भी साथ में, तो सब लोग देखते चले। देखिए हिंदी भाषा की वर्णमाला को देवनागरी लिपि भी कहते हैं, ठीक है। देखिए वर्णमाला क्या हो गई आपका? छोटा आ से लेके ज्ञानी तक जो गई वो वर्णमाला हो गई। उसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि भी कहते हैं, ठीक है। ये वर्णमाला स्वर और व्यंजनों के योग से बनती है। मतलब ये वर्णमाला जो होती है छोटे आ से ज्ञानी तक जो होता है, वो वर्णमाला स्वर और व्यंजनों के योग से मतलब मिलाकर के बनती है, ठीक है। तो स्वर में संख्या में स्वर, संख्या मतलब गिनती, संख्या में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं, मतलब 33 होते हैं। और 2 आयोगवा होते हैं, ठीक है। तो अब देख लिए स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ऊ, रा ऋषि, छोटा ए बड़े, छोटा ओ बड़ो, छोटांग बड़ांग, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई? ये स्वर हो गई। ये कितनी है संख्या? इनकी 11 है, ठीक है। स्वरों का उपयोग एकल रूप से बिना मात्राओं के और मात्राओं के रूप में किया जाता है। मतलब स्वरों का रूप जो मतलब इनको कैसे यूज़ किया जाता है? अकेले भी किया जाता है और मात्राओं के साथ भी किया जाता है। आ की वर्ण की मात्रा सभी व्यंजनों में छिपी रहती है। देखिए आ की मात्रा जो होती है वो सारे व्यंजनों में छुपी हुई होती है। अब देखिए व्यंजन वर्ग कौन कौन से होते हैं आपके? का खा गा घा अड़ा, चा छा जा जा झा, टा ठा डा डा, ड़ा ता था दा धा ना, पा फा भा मामा, यारा लावा, शा शा सा हा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? ये व्यंजन हो गए। कितने मैंने आप लोग को बताए थे? 33 होते हैं संख्या में ये। हिंदी भाषा में एकल स्वर और व्यंजनों को अक्षर भी कहते हैं। मतलब हिंदी भाषा में जो है हम स्वर और व्यंजनों को क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। 2 व्यंजनों को मिलाकर संयुक्त वर्ण बनाया जाता है। मतलब 2 व्यंजनों को मिलाकर क्या बनता है? संयुक्त वर्ण बनते हैं, ठीक। नेक्स्ट पेज देखिए क्या है? का प्लस शा क्या बनता है? श्रा बनता है। जा प्लस उआ क्या बनता है? ज्ञा बनता है। शा प्लस त्रा क्या बनता है? श्रा बनता है। ता प्लस रा त्रा बनता है। शा प्लस रा श्रा बनता है। दा प्लस या घा बनता है, ठीक है। याद करने के लिए व्यंजनों के वर्ग बनाए जाते हैं। देखिए हम लोग को कैसे ही ईजिली याद हो जाएगा, इसके लिए हमें क्या होता है? व्यंजनों के वर्ग बनते हैं। का वर्ग क्या होता है? का खा गा घा ड़ा। चा का वर्ग होता है चा छा जा झा वा। टा का वर्ग होता है टा ठा डा। तो टा का वर्ग देखिए टा ठा डा डा, ता का ता था दा धा ना, पा फा भा मामा, अंतस्थ क्या होता है? लास्ट का यार अलावा, और उष्म शा शा साहा, ठीक है। ये हम लोग को याद करना पड़ेगा, ये याद होना ज़रूरी है। लेकिन वैसे आप लोग प्रीवियस क्लास में अपनी यूकेजी क्लास में सब याद कर चुके होंगे, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? वर्ग वो देखते हैं। रिटन वर्क में क्या है? स्वर और व्यंजनों को छाट कर अलग अलग लिखिए। मतलब स्वर और इसमें व्यंजन अलग अलग लिखने हैं। तो स्वर मैंने आप लोग को बताए थे कितने होते हैं? 11 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं, ठीक है। तो स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वर होते हैं आपके छोटा आ से लेके बड़ी अंक तक होता है, वो बड़े अंक तक होता है। तो देखिए इसमें फर्स्ट लाइन में देखते चलिए। पहले स्वर क्या है आप लोग का? छोटा आ, चा छा झा ना, छोटी ई भी है, ना पा टा अड़ा, बड़ा आ है, इसमें छोटा ए है, ला भा ओ, छोटा ओ है, बड़ा ऊ है, बड़ी ई है, शा, रा ऋषि भी है, जा झा ना, छोटा अंग है, ठीक है। तो ये स्वर आप लोग को यहाँ लिख देना है। छोटा आ, कॉमा लगाइए, छोटी ई, कॉमा लगाइए, बड़ा आ, छोटा ए, छोटा ओ, बड़ा ऊ, और बड़ी ई, रा ऋषि,
और छोटा अंग, ठीक है। अब बाकी जो आप लोग के बच्चे वो क्या हो गए, व्यंजन हो गए। तो वो आप लोग क्या करेंगे, व्यंजन में लिख देंगे। क्या है, चा, छा, छ, था, न, प, ट, ड़, ल, भ, श, ड, झ, श, फ, र, श, हा, ठीक है। इसी वर्क को हमें क्या करना है, अपनी कॉपी में करना है। तो सभी बच्चे मेरे साथ देखिए, कॉपी ओपन करिए। मैं आप लोग को बताती हूँ कि कॉपी में कैसे करना है। बुक को हम लोग साइड रख देंगे और कॉपी को ओपन करेंगे। तो कॉपी ओपन करने से पहले आप लोगों ने, सभी बच्चों ने कॉपी पे कवर करा ली होगी। अपना नाम लिखिए, क्लास डालिए आप लोग की कौन सी है, फर्स्ट क्लास है, और यहाँ सब्जेक्ट डाल दीजिए हिंदी, ठीक है। हिंदी रीडर, क्योंकि मैं आप लोग को बता दिया, पहले मैं आप लोग की रीडर कंप्लीट कराऊंगी, उसके बाद मैं आप लोग को ग्रामर पढ़ाऊंगी। तो हिंदी रीडर डालिए सब ने। अब यहाँ पर क्या डालेंगे हम लोग, यहाँ ऐसे डालेंगे पार्ट 1। डेट कौन सी शो करनी है आप लोग को, जिसमें आप लोग के पास वीडियो जा रही है। यहाँ मैं डालूंगी कौन सा वीडियो का पार्ट चल रहा है हमारा, 1। पार्ट भी कौन सा चल रहा है आपका, 1 चल रहा है, ठीक है। अब पार्ट 1 का हमारा नाम क्या था, देखिए नाम क्या था हमारा, हिंदी वर्णमाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले डालेंगे हिंदी वर्णमाला, ठीक। ये हम लोग का डल गया। अब हम लोग को कौन सा क्वेश्चन करना था, मैंने आप लोग को बताया था, सिर्फ एक ही इसमें क्वेश्चन दिया है, स्वर और व्यंजन, ये वाला स्वर और व्यंजनों को छांटकर अलग अलग लिखिए। तो ये ही क्वेश्चन हमें अपनी कॉपी में उतारना है। बुक को मैं यहाँ फोल्ड करके रख लेती हूँ, ठीक। अब मैं कॉपी में पहले इसका क्वेश्चन उतारूँगी, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर मैं आप लोग का डाल देती हूँ पहले प्रश्न 1 और स्वर, और बुक में से देख के आप लोग क्वेश्चन उतार सकते हैं अपना, अगर नहीं आप लोग के समझ में आ रहा है। व्यंजनों को छांट कर अलग अलग लिखिए। एक लाइन में यहाँ पर छोड़ देती हूँ ताकि राइटिंग साफ नज़र आए आप लोग को। लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं पहले डाल देती हूँ हेडिंग स्वर, ठीक है। अब इसके आगे मैं इसमें से ऊपर छाट कर मैं आप लोग को बता चुकी थी स्वर कौन कौन से हैं, जिन पे मैंने डैश लगाया है, ये वो स्वर हैं, ठीक है। तो वो हम लोग को यहाँ पर कॉपी में लिख लेना है। छोटा आ, कॉमा ऐसे लगाइए, छोटी ई, फिर कॉमा लगाइए, बड़ा आ, फिर कॉमा लगाइए, छोटा ए, फिर कॉमा लगाइए, छोटा ओ, फिर कॉमा लगाइए, बड़ा ऊ, फिर कॉमा लगाइए, बड़ी ई, फिर कॉमा लगाइए, रा ऋषि, ठीक है। अब हमारा क्या बचा है, छोटा अंग, ठीक है। ये आपके स्वर हो गए। अब व्यंजन लिखने हैं हमें, तो यहाँ हेडिंग क्या डालूंगी मैं, ये व्यंजन लिखा हुआ है आप लोग का, ठीक है। ये का डाल कर लिख देते हैं, और खा क्या लिखना है हमें, व्यंजन। तो यहाँ लिखेंगे हम व्यंजन। अगर आप लोग के नहीं समझ में आता है तो आप अपने बुक में से देखकर लिख लीजिए। देखिए ये वाले ही क्वेश्चन हम लोग को करना है, पेज नंबर 6 पे आप लोग का दिया हुआ है। पेज नंबर 6 पर दिया हुआ है, इसी को हम लोग को लिखना है, ठीक है। व्यंजन, तो व्यंजन लिखना शुरू करते हैं। चा, कॉमा लगा लगा के लिखना है हम लोग को ये सब। छा, जा, था, ना, पा, टा, ड़ा, ला, भा,
शा, डा, झा, शा, फा, रा, शा, हा। ठीक है, ये आप लोग का चैप्टर नंबर 1 मतलब पार्ट 1 हिंदी रीडर का कंप्लीट हो चुका है। ये आप लोग को कॉपी में करना है। ये सभी लोग एक बार देख लीजिएगा, आप लोग को कैसे याद करने में इजीली बताया गया है। आपको याद करना है, सब लोग इसको वर्णमाला को याद भी कर लें, छोटे आ से लेके ज्ञानी तक सब लोग। ठीक है, मैंने आप लोग को बता दिया है स्वर कितने होते हैं काउंटिंग में, 11 होते हैं, और व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। ठीक, तो सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए हमारे स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। ये चैप्टर आप लोग का 1 कंप्लीट हुआ। अब मैं पार्ट 2 में आप लोग को चैप्टर 2 पढ़ाऊँगी। पहले 1 का जितना मैंने आप लोग को वर्क बताया है वो सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में कंप्लीट करके रखें। सिर्फ आप लोग को कुछ नहीं करना है, स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके रखना है। तो ऊपर आप लोग को ऑप्शन दिया है कि उसमें से छांट कर लिखना है। मैंने ऐसे लिख दिया है, आप लोग अपनी बुक में से लिखना चाहें तो कर लीजिए, कॉपी में देख लीजिए, वरना इस वीडियो में देख लीजिए और वीडियो में काम कंप्लीट करिए। जैसे मैंने अपनी कॉपी आप लोग की कॉपी में कर बताया है ऐसे ही लिखना है। डेट सभी बच्चों को वीडियो वाली याद से शो करनी है, कोई बच्चा ऐसा नहीं रहे जो वीडियो वाली डेट नहीं डाले। ओके, सेकंड पार्ट अब मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। थैंक यू।